दोस्त नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, आप सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ घटनाओं को छोड़कर ईद शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इस साल ईद से पहले जितना हल्ला मचाया गया, ईद पर उतना हल्ला हमने कभी नहीं देखा। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने तरीके से अपने त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है। इस विविधता के कारण ही हमारे देश के विविध रंग हैं। इन्हीं रंगों से मिलकर बनता है एक मुकम्मल भारत। लेकिन आज इस भारत को एक रंग में रंगने की कोशिश हो रही है। यही कारण है कि आज आपसी विश्वास को खत्म किए जाने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। दोस्तों, आज ईद उल फितर पर एक बार फिर विश्वास की जीत हुई। अनेक हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के घर जाकर ईद की मुबारकबाद दी। हो सकता है कि कुछ जगहों पर अप्रिय घटनाएं भी हुई हों, लेकिन आप उन कुछ अप्रिय घटनाओं को, कुछ अप्रिय इंसिडेंट्स को प्रतिनिधि घटनाएं मानकर पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम नहीं कर सकते। कुछ लोगों द्वारा की गई ऐसी हरकतें पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हिंदू भाइयों का मुस्लिम भाइयों पर विश्वास और मुस्लिम भाइयों का हिंदू भाइयों पर विश्वास ही इस देश की असली ताकत है और इस देश को असली भारत बनाता है। कुछ राजनेता अपनी राजनीति के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बनाने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन यह जनता समय समय पर ऐसे लोगों को जवाब भी देती रहती है। हालांकि कुछ लोग जरूर ऐसे राजनेताओं के झांसे में आ जाते हैं, ऐसे राजनेताओं के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे लोग अन्य लोगों को बरगलाकर जरूर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस देश में हिंदुओं का काम मुसलमानों के बिना नहीं चल सकता और उसी तरह मुसलमानों का काम भी हिंदुओं के बिना नहीं चल सकता। लेकिन यह सब जानने के बावजूद एक राजनीतिक दल और कुछ संगठन हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। इसी तरह कुछ लोग भी मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। क्या इसी तरह चलेगा यह देश? दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आम जनता यह सब जानते हुए भी भड़काने वाले लोगों के चक्रव्यूह में फंस जाती है। ईद से पहले भी ऐसे ही माहौल बनाने की कोशिश की गई, ऐसा ही वातावरण बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा माहौल बनाने वाले यह नहीं जानते हैं कि इस देश की मिट्टी में सांप्रदायिकता से लड़ने की ताकत भी है। दोस्तों, जब भी धार्मिक कट्टरता में फंसकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है, लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण भी होता है। लोग दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण भी करते हैं। जब हम दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो समाज में नफरत के बीज भी बोते हैं। ये नफरत के बीज ही इस समाज में शांति खत्म करने का प्रयास करते हैं, शांति भंग करने का काम करते हैं। किसी भी धर्म के त्योहार सिर्फ धर्म से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि उसमें लोक के बहुत से रंग भी शामिल होते हैं। और जब हम
लोग के इन रंगों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो इससे समाज का सौहार्द भी बिगड़ता है। एक दूसरे को सम्मान देकर और एक दूसरे के त्योहारों पर मंगल कामनाएं देकर, शुभकामनाएं देकर हम एक मजबूत समाज की नींव बना सकते हैं। होली हो, दीपावली हो या फिर क्रिसमस, गुरु पर्व अथवा ईद हो, साफ मन से इन पर्वों पर एक दूसरे को बधाई दीजिए। इस तरह की मंगल कामनाएं ही पूरे समाज का मंगल कर सकती हैं। आप सभी को पुनः ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।